हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 दिसंबर 2022 की कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इनॉग्रेटेड डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक एट सदर हॉस्पिटल आरा, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स ए विच इज आर के सिंह। ओके, तो आर के सिंह जो है उन्होंने इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे कुछ अराउंड 10 अलग अलग यहाँ पे मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स जो है वो यहाँ पे इनॉग्रेट किए गए। ओके, ये जो हेल्थ क्लिनिक्स हैं वो बेसिकली एक तरीके से कह सकते हो कि एक ये वैन हॉस्पिटल होने वाला है, यानी कि एक छोटा सा वैन होगा, उसके अंदर एक डॉक्टर, एक नर्स और एक फार्मासिस्ट और ड्राइवर यहाँ पे रहने वाले हैं, यानी कि टोटल यहाँ पे 4 लोग रहेंगे। और ये अलग अलग ब्लॉक्स में, जो भी भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 14 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ, सॉरी 14 ब्लॉक्स इसके अंदर यहाँ पे हैं। और इसमें ये लोग हर ब्लॉक में जाएंगे और डोर स्टेप्स पे जाके यहाँ पे लोगों को ट्रीट करेंगे। ओके, स्पेशली उन लोगों को उन लोगों को यहाँ पे ठीक किया जाएगा जो यहाँ पे अंडर प्रिविलेज्ड है और जो मतलब जिनके पास उतना अच्छा मतलब पैसे नहीं है उनके पास बढ़िया हेल्थ चेकअप के लिए, उनके लिए, उन लोगों के लिए यहाँ पे किया गया। ओके, साथ ही में ये स्पेशली फॉर दोज पीपल, मतलब एक तो यहाँ पे चिल्ड्रंस और वुमेन्स के लिए है, साथ में जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन लोगों के लिए भी। ओके, एंड इसमें से भी जो यहाँ पे 10 अलग अलग जो यहाँ पे ये मोबाइल हेल्थ क्लिनिक यहाँ पे जो लॉन्च किया गया है, 3 इसमें से जो है वो डेडिकेटेड सिर्फ वुमेन्स के लिए यहाँ पे लाए गए। ओके, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे काम किया गया है प्राइमरी हेल्थ सेक्टर में। ओके, तो सो दैट कि यहाँ पर ये हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके, हेल्थ केयर सर्विस यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा। अभी सिर्फ यहाँ पे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में, मे बी इन फ्यूचर ये बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज नेवल फ्लीट शिवालिक एंड कमरोथ are going to visit which city? So right answer of second is it's A, which is हो ची मिन। हो ची मिन। ओके, तो हो ची मिन जो है आप लोग याद रखिएगा कि वियतनाम में है। हो ची मिन जो थे वो एक वियतनाम के काफ़ी बेहतरीन मतलब लीडर रह चुके हैं और उन्होंने वियतनाम वॉर के टाइम पे उन्होंने काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन स्ट्रेटजी को अपना करके अपना यूएसए को यहाँ पे उन्होंने हराया था। ओके, तो हो ची मिन काफ़ी एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है और अभी यहाँ पे हो ची मिन जो पर्सनालिटी थे उनके नाम पे एक शहर यहाँ पे बसाया गया। उस वहाँ पे हमारा जो नेवल फ्लीट है शिवालिक और कामरोथ वो वहाँ पे गए थे। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो दोनों यहाँ पे इंडिया की आर्मी और जो वियतनाम की जो, सॉरी इंडिया की आर्मी बोल रहा हूँ, इंडिया की जो यहाँ पे नेवी है और जो वियतनाम की जो नेवी है, इन दोनों के बीच में प्रोफेशनल इंटरैक्शन जो है उसको यहाँ पे इंप्रूव करने के लिए किया गया। ओके, या फिर कह सकते हो जो यहाँ पे हमारा बायलेटरल डिफेंस कॉर्पोरेशन है उसको यहाँ पे इंप्रूव करना। ओके, इंडिया और वियतनाम का जो है हम लोग यहाँ पे 50th एनिवर्सरी यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओके, 50th एनिवर्सरी, मतलब अभी तक 50 साल हो चुके हैं हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, तो हम लोग इसको यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एंड इंडिया और वियतनाम जो है वो हमेशा एक साथ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और हमने यहाँ पे जो नेवी है उसमें और इम्प्रूव करने के लिए, नेवी, उनकी नेवी और हमारी नेवी को और इम्प्रूव करने के लिए ऐसे लाइक फ्लीट्स या फिर ऐसे विजिटिंग्स यहाँ पे होती रहती हैं। ओके, अदरवाइज हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे एक्सरसाइजेस भी यहाँ पे हम लोग करवाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which union territory of India has largest international yoga center in the country? So right answer of third is it's a D, which is Jammu and Kashmir. Okay, तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, 90% जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिया का यहाँ पे इंटरनेशनल योगा सेंटर जो है, लार्जेस्ट योगा सेंटर यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर मतलब उधमपुर में, जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ पर, उधमपुर के आसपास एक गांव है उसमें यहाँ पे किया जा रहा है। उसी के मतलब एक अपना एक तवाई रिवर है, TAWI, तवाई रिवर, वहीं पे किया जा रहा है। और तवाई रिवर को हम लोग यहाँ पे सूर्यपुत्री रिवर के नाम से भी जानते हैं। ओके, अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंटरनेशनल योगा सेंटर बनाया गया सो दैट कि इंडिया के अलावा यहाँ पे और जो इंटरनेशनल लोग हैं वो भी यहाँ पे आ सकें और योगा वगैरह कर सकें। ओके, साथ ही में यहाँ पे स्विमिंग पूल्स यहाँ पे बनाए गए हैं, बिजनेस सेंटर्स यहाँ पे बनाए गए हैं सो दैट कि बिजनेस डील यहाँ पे किया जा सके, हेलीपैड बनाया गया है, यहाँ पे स्पोर्ट्स का भी प्रावधान है, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग स्पोर्ट्स यहाँ पे हैं, मेडिटेशन कॉन्क्लेव है, जिम्नाज़म है जो जिसमें जिम करते हैं, और ऑडिटोरियम वगैरह भी यहाँ पे बनाया गया। तो काफ़ी बड़ा एरिया में इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया। ओके, मेनली यहाँ पे यही है कि भाई जो हमारा योगा है उसको यहाँ पे प्रमोट कर सके, अलग अलग कंट्री के लोग यहाँ पे आएंगे भाई, क्योंकि इंडिया जो है वो योगा का यहाँ पे लाइक जनक मानते हैं, यहीं से योगा निकला है, तो हमें यहाँ पे योगा में काफ़ी बेहतरीन करना है, तो उन सब के लिए यहाँ पे सेंटर्स भी यहाँ पे होने चाहिए। तो यहाँ पे सेंटर बनाया गया, याद रखिएगा जम्मू एंड कश्मीर में सबसे बड़ा अभी तक का। ओके, which country has assumed UNSC presidency for December 2022? So right answer of fourth is it's B, which is India. Okay, पहली चीज
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 देश होते हैं, ओके। 15 में से 5 जो होते हैं वो यहाँ पे परमानेंट होते हैं, प्लस जो 10 होते हैं वो यहाँ पे नॉन परमानेंट होते हैं, ओके। अब नॉन परमानेंट की बात कर लेते हैं। 10 नॉन परमानेंट जो यहाँ पे रहते हैं, इनका जो टेन्योर होता है जो वो 2 साल होता है, ओके। तो इंडिया भी इसके अंतर्गत अभी आता है और इंडिया का जो टेन्योर है वो यहाँ पे खत्म होने वाला है। तो इंडिया को यहाँ पे ये दूसरा प्रेसिडेंटशिप यहाँ पे मिला है यूएनएससी में, ओके। पहला कब मिला था? 21 अगस्त 2021 में इनको यहाँ पे मिला था। अब यहाँ पे दिसंबर 2022 में मिला था, यानी कि समझो कि सिर्फ दिसंबर के लिए ही मिला है। तो 2 बार हम लोग को यहाँ पे मिल चुका, जो कि अगेन काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एंड अभी अगर हम बात करें इसमें, तो मेनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो यहाँ पर मेनली जो है वो हम लोग वर्ल्ड सिक्योरिटी की यहाँ पे बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो टेररिज्म है उसको यहाँ पे काउंटर करने के लिए हमें स्टेप्स वगैरह, पॉलिसीज़ वगैरह जो यहाँ पे हम लेते हैं वो इसमें रहता है। साथ में ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, यहाँ पे साथ में कंट्री भी तो है ही, तो उन सब जगहों पे पीस मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में रशिया यूक्रेन अभी सबसे बड़ा यहाँ पे मुद्दा बना हुआ है। साथ ही में चाइना ताइवान भी यहाँ पे है, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी यहाँ पे आता है, बिकॉज वो भी थोड़ा सा टेस्ट वगैरह कर रहा है मिसाइल के, मतलब जो रूल्स हैं उनको हटा करके कर रहा है। ऑल्दो इंडिया ने भी कई बार यहाँ पे रूल्स तोड़े हैं मिसाइल टेस्टिंग के लिए, लेकिन वो तो कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, ओके। तो ये सब नहीं होना चाहिए। एंड साथ ही में अगर हम बात करें तो अच्छी बात है कि इंडिया को यहाँ पे मिला है। तो हम लोग मेनली तो यहाँ पे टेररिज्म के ऊपर यहाँ पे बात करेंगे, और उसके अलावा कुछ होता नहीं इसमें, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज पार्टनर विद अडानी डिजिटल लैब फॉर प्रोडक्ट सैम्पलिंग एंड डेवलप डीप कंज्यूमर इनसाइट्स। थोड़ा आंसर ऑफ इट्स इट्स बी विच इज कोको कोला इंडिया, ओके। कोको कोला इंडिया जो है वो इंडिया का यहाँ पे लार्जेस्ट बेवरेजेस कंपनी है, यानी कि कह सकते हो कि इंडिया का लार्जेस्ट सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी भी यहाँ पे है, ओके। इसके अगर हम बात करें तो अडानी डिजिटल लैब जो है वो बेसिकली कह सकते हो कि ये इनका एक पूरा डिजिटल आर्म है अडानी ग्रुप्स का, ओके। मतलब अगर कुछ भी यहाँ पे अडानी की जो जितनी भी कंपनीज है उसमें कभी भी कुछ भी यहाँ पे डिजिटलाइजेशन होगा तो वो यही करेगा, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने कोको कोला के साथ मिल करके काम किया है और बोला है कि भाई अब जितना भी आपका जो ट्रैवलिंग जो मेनली यहाँ पे लोग करते हैं, या फिर जो एयरपोर्ट्स जो हैं उसमें कोको कोला का यहाँ पे एडवर्टीजमेंट लगाया जाएगा, ओके। सो दैट कि जो उनका जो कस्टमर टारगेट है वो यहाँ पे कर सके। साथ ही में यहाँ पे लाइक सबको पता है कि भाई एयरपोर्ट्स में काफ़ी बड़े लोग जाते हैं और साथ ही में काफ़ी सारे लोग जाते हैं, ओके। तो उसके लिए जो उनका कस्टमर बेस है उसको यहाँ पे इम्प्रूव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कोको कोला के लिए, सो दैट कि जो उनका जो प्रोडक्ट है वो जल्दी यहाँ पे सेल आउट हो सके, ओके। यही चीज़ है। साथ में थोड़ा बहुत रिसर्च है, थोड़ा बहुत साथ में यहाँ पे लाइक ये भी देखना होता है कि भाई लोगों को किस तरीके की चीज़ें यहाँ पे पसंद आ रही है, सो दैट कि जो कोको कोला इंडिया है वो अलग अलग फ्लेवर्स में यहाँ पे अपने ड्रिंक्स को यहाँ पे निकाल सके, ओके, पब्लिक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which government launch one district one sports scheme? So right answer of 6 is it's C, which is उत्तर प्रदेश, ओके। तो उत्तर प्रदेश ने इसको यहाँ पे लॉन्च किया सो दैट कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें गन वगैरह कम इस्तेमाल किया जा सके और स्पोर्ट्स कल्चर को यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, ओके। साथ ही में जो वहाँ की जो यूथ है या फिर जो यंग जनरेशन है उसको यहाँ पे हेल्दी रखा जा सके, ओके। इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा स्पोर्ट्स पर्सन्स को, सो दैट कि वो अपना स्किल और अपना टैलेंट जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव करके नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस में अपना नाम और देश का नाम रोशन किया जा सके, ओके। इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास है, 75 रख लेते हैं, ओके। और हर डिस्ट्रिक्ट कोई एक स्पोर्ट्स के ऊपर मेनली फोकस करेगा, ओके। लेट्स सपोज कि अपना वाराणसी है, वो क्रिकेट के ऊपर फोकस करता है, तो सिर्फ वो क्रिकेट के ऊपर ही फोकस करेगा, वो दूसरे खेलों पे फोकस नहीं करेगा। फिर अलग जो कोई लखनऊ डिस्ट्रिक्ट होगा वो किसी और पे करेगा, और जिस भी इंसान को जो भी वहाँ पे प्लेयर है वो अपने गेम के हिसाब से कोई एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ करके वहाँ पे कर पाएगा, अपना जो गेम है वो खेल पाएगा। तो 75 डिफरेंट यहाँ पे स्पोर्ट्स रहने वाले हैं, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट काफ़ी सिंपल है, हर डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे एक स्पोर्ट्स दिया जाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, लोगों को मोटिवेट करेंगे, यंग जनरेशन को यहाँ पे हेल्दी रखना है और एक स्पोर्ट्स कल्चर यहाँ पे ओपन करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विथ BSE एंड NSE टू इनेबल लोकल MSME टू एक्सेस द कैपिटल मार्केट। राइट आंसर ऑफ 7th इज इट्स D, विच इज ओडिशा, ओके। तो ओडिशा ने यहाँ पे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ यहाँ पे MOU साइन किया, सो दैट कि जो ओडिशा के जो टॉप 10 या फिर जो टॉप 15 में जितने भी MSMEs हैं उनको वहाँ पे वो लिस्टिंग कर सके, ओके। यानी कि BSE और NSE में यहाँ पे उसको लिस्टिंग किया जा सके, और जितने भी उसके यहाँ पे शेयर्स होंगे उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, ओके। तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी कोई दिक्कत मतलब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी लोकल MSMEs होंगे उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही में जो कैपिटल मार्केट है उसको यहाँ पे इंप्रूव करना है, शेयर होल्डिंग जो है उसको यहाँ पे बढ़ाना है। साथ ही में अगर हम बात करें तो
किसी भी एमएसएमई को या फिर किसी भी कंपनी को यहाँ पे लिस्टिंग करने के लिए उसके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए और फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। तो वो सब कुछ यहाँ पे उड़ीसा जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। ओके, साथ ही में इन्होंने बोला है कि भाई जितने भी हमारे एमएसएमई हैं उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना है, साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर भी यहाँ पे प्रोवाइड करना है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो असिस्टेंट है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करना है, सो दैट कि वो लोग अपने आप को यहाँ पे एनएसई और बीएसई में यहाँ पे लिस्टिंग कर सके। ज़्यादा प्रोबेबली चांस है कि वहाँ पे ये एनएसई में ही होगा, क्योंकि बीएसई काफ़ी बड़ा हो जाता है। ओके, इसमें छोटे मोटे नहीं आते, काफ़ी बड़े बड़े आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी किशन रेड्डी एंड डॉक्टर AK Abdullah Momen has inaugurated the Selith Festival 2022 in which state? So answer of it says it's A, which is Gujarat, Assam. Okay, नीचे गुजरात लिखा था, गलती से मैंने गुजराती पढ़ लिया, तो इट्स A, which is Assam. Okay, तो ये जो फेस्टिवल है वो बेसिकली बांग्लादेश के लिए और इंडिया के असम के लिए काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं कि ये दो इंसान कौन है। तो यहाँ पे जो अपने फर्स्ट हैं जी किशन रेड्डी, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं किस चीज़ के, टूरिज्म कल्चर के। ओके, और जो अपना नॉर्थ ईस्ट है उसका डेवलपमेंट भी यही देखते हैं। ओके, साथ ही में अब इनकी बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर AK अब्दुल्ला मोमेन जो है वो यहाँ पे बांग्लादेश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। ओके, ये सब यहाँ पे कहाँ पे आए, असम में आए। और जो बांग्लादेश और असम जो है, बांग्लादेश और असम, इनके बीच में हिस्टोरिकल काफ़ी यहाँ पे कनेक्टिविटी है और रिलेशंस हैं, उनको यहाँ पे मेंटेन करने के लिए बोला गया। ओके, ऑलरेडी काफ़ी लंबे समय से हम लोग यहाँ पे मेंटेन करके रखे हुए भी हैं, जब से यहाँ पे बांग्लादेश आज़ाद हुआ है। बांग्लादेश यहाँ पे आज़ाद हो गया, उसका 50th एनिवर्सरी भी बांग्लादेश हम लोग यहीं पे आके सेलिब्रेट कर रहे थे। हमने यहाँ पे 75th सेलिब्रेट किया, इन्होंने अपना यहाँ पे 50th किया, तो अच्छी बात है। ये जो फेस्टिवल है यहाँ पे 5 डेज़ के लिए था। यहाँ पे दोनों कंट्री से आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, लोकल प्रोडक्ट सब कुछ यहाँ पे आए थे और लोग अपना शोकेस कर रहे थे, जो भी उनका टैलेंट था वो यहाँ पे आ रहे थे। एंड काफ़ी अच्छा रहा कि यहाँ पे दूसरे कंट्री के जो लोग हैं वो भी हमारे कंट्री में आ रहे हैं। और जो हिस्टोरिकल रिलेशन है, यानी कि मतलब आज़ादी से पहले का या फिर बहुत पहले का, मतलब 100-200 साल जो पहले, मतलब बहुत हिस्टोरिकल जो रिलेशंस हैं उनको हमने आज भी यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है, तो वो फ्यूचर के लिए काफ़ी यहाँ पे ब्राइट रहता है। ओके, उसी को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। Next question is when is International Pollution Control Day celebrated in India every year? So right answer of 9th is it's A, which is 2nd of December. Okay, तो इसके ऊपर हमने पहले भी बात किया, लेकिन आज थोड़ा सा और बात करेंगे इसमें। 2nd दिसंबर और 3rd दिसंबर 1984 के दिन यहाँ पे काफ़ी एक खतरनाक भोपाल गैस स्ट्रैटेजी यहाँ पे हुआ था मध्य प्रदेश में, जिसके कारण लगभग मोर देन 1000 लोग जो हैं वो यहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी ऑन द स्पॉट। एंड इसके अलावा कई हज़ार लोग जो थे वो बच गए थे इससे, लेकिन मतलब इन्फेक्ट हो गए थे, तो काफ़ी उनको प्रॉब्लम होता, मतलब बहुत ही उनकी पूरी ज़िंदगी, मतलब समझो कि मतलब दर्द में, मतलब हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते कितना खतरनाक हुआ था। यहाँ पे अगर हम बात करें तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में यहाँ पे 45 टन मीथेन आइसोसाइनेट जो है वो यहाँ पे निकल गया था। और ये कहाँ से निकला था, एक पेस्टिसाइड प्लांट जो यहाँ पे खाद वगैरह बनाता है, उस प्लांट से यहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो यहाँ पे लीक हो गया था 45 टन, जिसके कारण हज़ारों लोग मर गए थे और बहुत सारे लोग जो थे वो यहाँ पे इसके कारण उनको ज़िंदगी भर मतलब वो डिसेबल हो गए थे। ओके, तो ये अभी तक का इंडिया का सबसे ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर अभी तक माना जाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक है। साथ ही में अगर हम बात करें तो एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज़, ये जितने भी इसके पॉल्यूशंस हैं वो यहाँ पे हमें रोकना है। साथ ही में जो अपना यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर यहाँ पे हुआ है उन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें यहाँ पे पॉलिसीज़, सिक्योरिटी और भी जितनी भी जो मेजर स्टेप्स हैं वो हमें यहाँ पे लेने के लिए बोला गया। ओके, साथ में जितना भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल इमिशन आज भी यहाँ पे कभी कभी मतलब होते रहता है, तो उनको भी यहाँ पे रोकना है। उन सब के लिए एक काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ यहाँ पे लेके आनी है, वो यहाँ पे बोला जाता है। साथ ही में जो यहाँ पे पॉल्यूशन कंट्रोल है उसको भी हमें यहाँ पे अडॉप्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज कुछ सालों के बाद हमारी जो धरती है वो यहाँ पे गंदी हो जाएगी। ओके, जो कि अच्छी बात नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? सो राइट आंसर ऑफ 10th इज इट्स बी, विच इज 2nd of December। ओके, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट जो स्लेवरी है हमने वो जो दास प्रथा है उसको ख़त्म कर दिया, लेकिन अभी के टाइम पे क्या है ना कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, चाइल्ड लेबर होता है और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो यहाँ पे की जाती हैं। ओके, और साथ में यहाँ पे फोर्स्ड मैरिजेस भी यहाँ पे होते हैं, तो वो सब कुछ इसके अंतर्गत आता है। ओके, तो स्लेवरी अब ये मत समझिए कि भाई जो बंधुआ मजदूर था वो, हम लोग अब स्लेवरी बात कर रहे हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, चाइल्ड लेबर की, फोर्स्ड मैरिजेस की, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ओके, अराउंड अगर हम बात करें तो अभी भी लगभग 50 मिलियन
से ज़्यादा लोग जो हैं अभी भी यहाँ पे स्लेव हैं। और वो किस तरीके के स्लेव हैं मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ओके। जिसमें से 28 जो मिलियन है, 28 मिलियन जो है वो यहाँ पे फोर्स्ड लेबर यानी कि ज़बरदस्ती से उनको यहाँ पे काम करवाया जाता है। उसमें बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होते हैं, लोग भी, मर्द भी होते हैं, सब होते हैं वहाँ पे, ओके। साथ ही में यहाँ पे 22 मिलियन से ज़्यादा यहाँ पे लोग जो वुमेन्स होती हैं उनको यहाँ पे फोर्स्ड मैरिज यहाँ पे करवाया, यानी कि ज़बरदस्ती उनकी यहाँ पे शादी करवा दी जाती है, तो वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ओके। इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो माइग्रेंट लेबर्स होते हैं उनको भी यहाँ पे लाइक ट्रैफिक मतलब या इस एक कंट्री से अलग कंट्री यहाँ पे भेज दिया जाता है, ओके। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पे वुमेन ट्रैफिकिंग भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो सब यहाँ पे नहीं करना है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी होती है, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे बंद करने के लिए ही यहाँ पे हम लोग इस पर्टिकुलर डे को यहाँ पे ऑब्जर्व भी करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। सेलिब्रेट क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो बंधुआ मजदूरी है हमने उसको यहाँ पे पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो लेबरिंग वगैरह होती है छोटे बच्चों से वो यहाँ पे अभी भी चल रहा है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, ओके। Next question is World Computer Literacy Day is celebrated in on which day every year? So answer of 11 says it's C, which is December 2nd, okay। तो December 2nd को हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी डे हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व सेलिब्रेट करते हैं, ओके। हाँ, सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज ऑलरेडी इंडिया जो है वो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के मामले में, स्किल के मामले में काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। साथ में यहाँ पे अभी ऑलमोस्ट हर इंसान को, मतलब जिनके पास भी मोबाइल फ़ोन अभी आ गया है, अच्छी खासी उसकी नॉलेज यहाँ पे पकड़ चुके हैं। कह सकते हो कि यहाँ पे उनको डिजिटल नॉलेज जो है वो यहाँ पे मिल चुका है। साथ ही में लोग जो है वो टेक्नोलॉजी के मामले में यहाँ पे स्किल्ड भी हो रहे हैं। और मेनली हमें अगर यहाँ पे किसी को टेक्नोलॉजी स्किल यहाँ पे बनाना है तो वो यहाँ पे चाइल्ड है और वुमेन्स हैं। लेकिन चाइल्ड जो है, जो चिल्ड्रन है, वो ऑटोमेटिक अब हो जाते हैं। जितने भी अब बच्चे पैदा होते हैं वो फ़ोन को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अपने माँ बाप से ज़्यादा वही जानते हैं, ओके। तो वो काफ़ी अच्छी बात है। इसको 2001 में यहाँ पे शुरू किया गया था, किसके द्वारा? NIIT यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। राजेंद्र पवार जो हैं वो इसके यहाँ पे फाउंडेशन मेंबर है, मतलब फाउंडिंग मेंबर है, मतलब अरे इसी ने फाउंड किया, इसी बंदे ने बनाया था, ओके। तो राजेंद्र पवार जो हैं इनको यहाँ पे पद्म भूषण अवार्ड भी मिला हुआ है। एंड इन्होंने अभी रिसेंटली भी इनको अभी एक और अवार्ड मिला था, ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ये जो है, जो अपना NIIT जो है, ये यहाँ पे फ्री में लोगों को, फ्री में तो नहीं कह सकते, कुछ चार्जेस लगते हैं पर बहुत कम चार्जेस लगते हैं, और उसमें यहाँ पे स्किल्ड बनाया जाता है और जो इनके सर्टिफिकेट्स होते हैं वो काफ़ी यहाँ पे जेन्युइन होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया साइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड लोन एग्रीमेंट फॉर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम विथ विच कंट्री? राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स सी, विच इज साउथ कोरिया, ओके। तो साउथ कोरिया की जो गवर्नमेंट है और हमारी जो गवर्नमेंट है, हमने यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन फंड लोन जो है हमने यहाँ पे साइन किया है, और इसके जरिए यहाँ पे 1495 करोड़ रुपीज़ जो है हमने यहाँ पे लिया है इनसे, ओके, लोन के तरीके से लिया है, सो दैट कि जो अपना यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उसको यहाँ पे इंप्रूव कर सके, टोल कलेक्शन सिस्टम है उसको यहाँ पे इंप्रूव कर सके, और ऑल ओवर जितना भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है उसको यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बना सके, ओके। ट्रांसपोर्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो दैट कि जो अपना जो ट्रेड वगैरह होता है उसको यहाँ पे हम लोग अंजाम दे पाते हैं, ओके। स्पेशली अभी इसको यहाँ पे नागपुर से लेके मुंबई तक यहाँ पे किया जाएगा, और अगर अच्छा तरीके से हो जाता है, मैनेजमेंट बढ़िया हो जाता है, तो इसको हम लोग ऑल ओवर कंट्री में इसको अप्लाई करने के लिए बात करेंगे, सोचेंगे, ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट या फिर जो अपना ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बेहतरीन होना काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज काफ़ी कम इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लगती है। इंडस्ट्रीज़ को मेनली क्या अच्छा लगता है कि उनका कम से कम टाइम में जो प्रोडक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, तो उसके लिए यहाँ पे रोड्स वगैरह ही काम आते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्रॉस GST रेवेन्यू कलेक्शन इन द मंथ ऑफ नवंबर 2022? राइट आंसर ऑफ 13th इज इट्स ए, विच इज 1.46 लाख करोड़ रुपीज, ओके। अगेन काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे हमने किया है। अगर हम एक साल पहले की बात करें, यानी कि नवंबर 2021, ओके, यानी कि 2021, तो यहाँ पे हमने काफ़ी कम किया था, लाइक 1,31,526 करोड़, ओके, इतना हमने किया था, और इसके मुकाबले यहाँ पे 11% ज़्यादा है, यानी कि पिछले साल नवंबर के हिसाब से इस बार 11% ज़्यादा, ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अंतर्गत यहाँ पे SGST यानी कि स्टेट GST और सेंट्रल GST सब इसके अंतर्गत यहाँ पे इंक्लूड रहता है, ओके। GST काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड चीज़ों में लगाना चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर भी 18% लगा दिया गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है, ओके। यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, एजुकेशन में टैक्स एकदम से ही नहीं होना चाहिए, ओके। इसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे GST जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन हर चीज़ में लगाना सही चीज़ नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द स्टेट
of global water resource 2021. So right answer of 14th is it's a B, which is वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे ग्लोबल वाटर रिसोर्स जो है इसको रिपोर्ट जो है इसको यहाँ पे लॉन्च किया. ओके, इसमें मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज के ऊपर यहाँ पे बात किया गया है. यहाँ पे बोला गया कि हमें यहाँ पे जो ग्रोइंग डिमांड है, यानी कि जो वाटर का जो यहाँ पे डिमांड है उसको सप्लाई करना है. साथ ही में हमारे पास लिमिटेड फ्रेश वाटर ऑफ रिसोर्सेज हैं तो उसको यहाँ पे बचा के रखना है. साथ ही में जहाँ पर भी वाटर स्कार्सिटी यानी कि जहाँ पर भी लैक ऑफ वाटर है उस जगह पे हमें इंप्रूव करना है वाटर का सिस्टम. साथ ही में अगर हम बात करें तो इंडिया में उतना प्रॉब्लम नहीं है, कुछ कुछ जगहों पे प्रॉब्लम है, जैसे कि साउथ का रीजन है वहाँ पे प्रॉब्लम है. तो वहाँ पर जो फ्रेश वाटर की जो सप्लाईज है उसको यहाँ पे प्रोवाइड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. साथ ही में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाना है, किस चीज़ के लिए, फ्लड के लिए और ड्राउट के लिए, यानी कि सूखापन और बाढ़ के लिए यहाँ पे लगाना है. साथ ही में बोला गया कि हमें यहाँ पे ग्लोबल इमिशन यानी कि जो कार्बन इमिशन है उसको थोड़ा कम करना है, अदरवाइज जितने भी यहाँ पे ग्लेशियर्स है वो यहाँ पे मेल्ट आउट कर जाएंगे, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा. ओके, इसके लिए अगर हम बात करें तो वाटर यानी कि सेव वाटर काफ़ी अच्छा कैंपेन है और जितना भी यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन होता है उन सबको यहाँ पे बहुत कम करने के लिए बोला गया. ओके, जितने भी यहाँ पे क्लीन गंगा मिशन है, यमुना क्लीन मिशन है, इन सबको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना काफ़ी ज़रूरी है और इसमें सिर्फ और सिर्फ सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, लोगों को भी यहाँ पे काम करना काफ़ी ज़रूरी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एवरी ईयर. राइट आंसर ऑफ 15th इज इट्स बी, विच इज़ December 3. ओके, तो 3rd of December को हम लोग यहाँ पे हैंडीकैप डे यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और ऑब्जर्व भी करते हैं. रीज़न इज़ दैट कि ऐसे बहुत सारे हैंडीकैप हैं जो पैरा ओलंपिक में इंडिया के लिए काफ़ी अच्छे यहाँ पे मेडल्स लेके आ रहे हैं और काफ़ी सारे ऐसे लोग जो हैंडीकैप हैं वो अभी भी सड़क के किनारे बैठे हुए रहते हैं. तो जो बैठे हुए रहते हैं उनका जो कंडीशन है उसे हमें यहाँ पे इम्प्रूव करना है और उन्हें यहाँ पे किसी ना किसी फील्ड में अपना जो टैलेंट है उसको यहाँ पे लगाना है. ओके, बट प्रॉब्लम यही है कि उनके पास यहाँ पे लैक ऑफ नॉलेज रहता है, उसके कारण ही यहाँ पे कर नहीं पाते वो. पर जिनके पास नॉलेज रहता है, जिनके पास भी नॉलेज रहेगा वो पैरा ओलंपिक में मेडल लेके आएगा. ओके, इसके लिए अगर हम बात करें तो अभी इंडिया में थोड़ा हालत थोड़ा ख़राब चलता है इनका, इनकी उतनी बात नहीं रखी जाती है. यहाँ पे इनके लिए डेडिकेटेड एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, एक स्कूल होना चाहिए जिसमें सिर्फ यही लोग पढ़ें और इनके बारे में सब कुछ यहाँ पे बताया रहना चाहिए. ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक और इसके ऊपर हम लोग आगे बात करना काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन कोई इसके ऊपर जल्दी बात नहीं करता. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वी सेलिब्रेट इंडियन नेवी डे एवरी ईयर. राइट आंसर ऑफ 16th इज इट्स ए, विच इज़ December 4. यानी कि आज ही के दिन हम लोग यहाँ पे अपना नेवी डे हम लोग अपना सेलिब्रेट करते हैं. ओके, वाई, बिकॉज हमारा यहाँ पे पता ही है कि भाई इंडियन नेवी का काफ़ी ह्यूज कंट्रीब्यूशन रहता है हर चीज़ में, स्पेशली जो मैरी टाइम सिक्योरिटी है उसमें. तो जितने भी यहाँ पे नेवी में लोग काम करते हैं उनको बिग सैल्यूट, बिग थैंक यू फ्रॉम अ पर्टिकुलर इंडियन. ओके, इसके लिए अगर हम बात करें तो इंडिया पाकिस्तान यानी कि इंडिया बांग्लादेश जब यहाँ पे वॉर हो रहा था, या फिर कह सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान जब यहाँ पे मतलब वॉर हुआ था उस टाइम पर भी इंडियन नेवी की जो यहाँ पे INS विक्रांत है उसने यहाँ पे काफ़ी मेजर रोल निभाया था. तो उसकी वजह से भी हम लोग यहाँ पे इंडियन नेवी डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. वैसे तो इंडियन नेवी जो है वो काफ़ी एडवांस है, काफ़ी बेहतरीन है और कंट्री से और बहुत अच्छी है. ओके, तो यहाँ पे और कुछ मतलब बोल नहीं सकते इनके बारे में बिकॉज दे आर द बेस्ट. ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो. PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा. ओके, थैंक यू गाइज.